guys, what's up? English Guru welcomes you on my YouTube channel. Let us start the class with our 3 mantras. First, I can learn English and I will. Second, the more listening, the better speaking. And third, practice is the key. सजाना, गार्निश, सजाना, गार्निश, ढकना, कवर, ढकना, कवर, लगाना, जब बटर वगैरह पे बटर लगाते हैं हम रोटी पे या ब्रेड पे तो उसको बोलते हैं ब्रेड पे बटर लगाना तो स्प्रेड, स्प्रेड, भिगोना, जब भी हम छोले राजमा या दाल चावल को भिगोते हैं तो उसको बोलते हैं सॉक, सॉक, बादाम वगैरह भी भिगोते हैं तो उसको बोलते हैं सॉक। बीनना, जब भी गेहूँ आटा चावल में से कुछ भी अगर हम बीनते हैं तो हम क्या करते हैं पिक, पिक। डुबोना, किसी चीज़ को किसी के अंदर डुबोना तो उसको बोलते हैं डिप। मसलना, मसलना क्या होता है मैश, पोटैटो मैश होते हैं तो उसको हम मसलते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैश। कूटना, किसी भी चीज़ को कूटना, मसाले वगैरह कूटना तो टैम्प, टैम्प। उफनना, दूध उबल जाता है तो बॉयल ओवर, बॉयल ओवर। उबालना, बॉयल, उबालना, बॉयल। जब दूध अपने आप उबल के ऊपर निकल जाता है तो उसको बॉयल ओवर, और उबालते हैं जब हम दूध को उसको करते हैं बॉयल। जमाना, दही जमाते हैं सो सेट, जमाना, सेट। मथना, चर्नर से, चर्नर होता है एक जिससे दही को मथते हैं हम, लस्सी बनाने के लिए दही को मथा जाता है तो उसको बोलते हैं चर्नर, चर्नर, और इसे बोलते हैं चर्न। छोंकना, सब्ज़ी वगैरह जब हम छोंकते हैं तो उसको बोलते हैं सीजन, सब्ज़ी छोंकना, सीजन। भूनना, किसी भी चीज़ को हम भूनते हैं, जैसे भुट्टे को भूनते हैं या किसी भी कच्ची चीज़ को भूनते हैं तो उसको बोलते हैं रोस्ट, रोस्ट। तलना, जब हम चीज़ों को तलते हैं तो फ्राई, फ्राई। नापना, नापते हैं जब हम दूध पानी या किसी भी चीज़ को नापते हैं। वे, वे, यहाँ पे GH ये साइलेंट रहता है तो इसको हम वे। घिसना, तो हमने पिछली बार वोकैबुलरी में ग्रेटर, एक जब हमने किचन यूटेंसिल्स किए थे तो ग्रेटर किया था, तो जब हम ग्रेटर के ऊपर घिसते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेट, सो ग्रेट द कैरेट्स। छानना, आटे को हम छानते हैं सो सिफ्ट, छानना, सिफ्ट। चाय छानना उसको बोलते हैं स्ट्रेनर, स्ट्रेन, स्ट्रेन। फेंटना, जब हम दही वगैरह को फेंटते हैं या केक बनाने के लिए जब जो हमारा बैटर होता है उसको हम फेंटते हैं उसको बोलते हैं विस्क, विस्क। निचोड़ना, जैसे नींबू निचोड़ते हैं तो स्क्वीज, स्क्वीज। चलाना, जैसे कोई भी अगर हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो उसको सब्ज़ी को चलाते हैं या किसी भी गैस पे रखी हुई चीज़ को जाके वो उबल ना जाए उसको हम जब चलाते हैं तो उसको बोलते हैं स्टर, स्टर। पिघलना या पिघनाना मेल्ट, मेल्ट। छिड़कना, नमक वगैरह छिड़कते हैं तो उसको बोलते हैं स्प्रिंकल, स्प्रिंकल। घोलना या घुलना डिज़ोल्व, डिज़ोल्व। पीसना, किसी भी मसाले को हम जब पीसते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राइंड, ग्राइंड। मिलाना तो मिक्स करना, मिलाना, मिक्स। उडेलना और डालना, किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को अगर हम डालते हैं तो पोर करते हैं, ओके, उडेलना या फिर डालना, पोर। पलटना, जैसे हम रोटी वगैरह को पलटते हैं तो गैस के ऊपर तो उसको बोलते हैं फ्लिप, फ्लिप द चपाती। गूंथना या मांडना, आटे को हम गूंथते हैं तो नीट, नीट द फ्लोर,
आटा गूंथ दो। बेलना, रोटी को बेलना मतलब रोल आउट, रोल आउट चपाती। सेकना, सेकना मीन्स बेक, जब रोटी को सेकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बेक। छीलना मीन्स पील, छीलना, जिस किसी भी सब्जी वगैरह को हम छीलते हैं तो उसको बोलते हैं पील, छीलना। So guys, today we are going to learn about the common models which are used in our routine life. अब देखिए सारे सेंटेंसेस हम याद नहीं कर सकते हैं, हमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे हम इंग्लिश के अंदर किसी भी सेंटेंस की अगर हमें कहीं भी जरूरत पड़े। देखो ठीक है, कुछ सेंटेंसेस फिक्स होते हैं जहाँ पे कुछ थोड़े से एक्सेप्शनल सेंटेंसेस होते हैं विच वी हैव डन। बहुत सारे सेंटेंसेस हमने पिछले क्लासेस में किए भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम सारे ही सेंटेंसेस को रट ले, ऐसा नहीं होता है। दिस इज लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी शो करनी पड़ती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ मॉडल्स लेके आई हूँ, यू नो विच आर वेरी वेरी कॉमन, जो बहुत ही ज़्यादा यूज में होते हैं। हम सिर्फ उन कॉमन मॉडल्स की बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ कॉमन टेंसेस के बारे में बात की थी, जो बहुत ही कॉमन होते हैं, जिनका यूज हमें सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। वो 5 टेंसेस हमने जो है ना पिछले वीडियो में रिवाइज किए थे, हमने पिछले वीडियो में किए थे। तो आज हम कॉमन मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट हमारा जो मॉडल है वो है मे। अब देखिए मे कहाँ यूज होता है, अगर आपको किसी भी सीनियर अथॉरिटी से परमिशन लेनी है तो आप क्या यूज करते हो कि कैन, है ना। कैन इज अ रॉन्ग वर्ड, आपको कैन यूज नहीं करना चाहिए। सपोज यू आर अ टीचर एंड यू आर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल, सपोज यू आर एन एम्प्लॉय एंड यू आर सीकिंग परमिशन फ्रॉम योर बॉस, तो आप कैन यूज नहीं करोगे, आप बोलोगे मैम दैट मे आई डू दिस सर, मे आई डू दिस मैम, मे आई गो, मे आई कम, है ना। सो मे is the word, is a correct word which is to be used for seeking permission from your seniors. अब एक और यूज होता है मे का यूज, क्या होता है, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। बहुत बार आपने सुना होगा कि दैट डू यू नो दिस विल हैपन और नॉट, तो हम आंसर कहते हैं मे बी, है ना। तो मे बी का मतलब क्या होता है कि पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखो मे के साथ क्या होता है, मे के साथ एक वर्ड एक और भी आता है, माइट। अब पॉसिबिलिटी के लिए मे और माइट दोनों का ही यूज काफी किया जाता है। जब पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होती है तो हम मे यूज कर सकते हैं। अगर मान लो आसमान में बहुत सारे घने काले बादल हैं तो हम क्या कहेंगे, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, ओके। बट अगर आकाश में कोई भी बादल नहीं है, यू नो आसमान बिल्कुल साफ है, तो it might rain today. Why? Because possibility is very slight. पता नहीं चलता है वैसे तो वेदर का, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। सो might is used for less possibility and may is used for strong possibility. Might is for slight possibility and may is for strong possibility. Next is can. Can का यूज जो है ना वो हम परमिशन सीक करने के लिए भी कर लेते हैं। जैसे सपोज आप कलीग्स के अंदर बैठे हो, आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए, तो उनसे कोई भी चीज़ उधार लेनी है, कैन आई टेक इट, कैन आई बोरो, कैन यू प्लीज लेंड इट टू मी। ऐसे अगर हमें कोई भी परमिशन सीक करनी है, कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर, कैन यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सब एक्सप्रेशंस कहाँ चलते हैं, ये एक्सप्रेशंस वहाँ चलते हैं जहाँ पे आप अपने लेवल के लोगों के अंदर बैठे हुए, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, इनफॉर्मल में भी चलता है, या फिर आप अपने कलीग्स के साथ बैठे हुए, तो आप कैन का यूज करोगे, वहाँ पे आपको मे का यूज करने की जरूरत नहीं है। एक कैन का यूज होता है यू नो कैपेसिटी के लिए, कैपेसिटी, आई कैन डू इट, I can do it, I can lift the weight, I can fill the water, I can fill water, I can brush it, I can clean it, I can cook, I can do this, I can do that. वहाँ पे क्या है, हमारी कैपेबिलिटी के बारे में बात होती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, या मैं काम कर सकता हूँ। अगर मुझे यही चीज़, अगर मुझे पास्ट के बारे में बतानी हो कि मेरा पास्ट में तो मैं इतना कैपेबल था, मैं तो ये काम कर सकता था, तो वहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे, वहां पे हम कुड का यूज करेंगे। आई कुड लिफ्ट 50 kg वेट
व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तो मैं 50 kg का वेट उठा सकता था, ठीक है। कुड इज यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट एज वेल, कैन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट। आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो आप कैन लगा सकते हो, कुड लगा सकते हो, देयर इज नो इश्यू। नेक्स्ट इज शेल, ओके, नेक्स्ट इज शेल। शेल का यूज भी आप रिक्वेस्ट के लिए और परमिशन के लिए यूज करते हो। मे और कैन रिप्लेस इट, देयर इज नो इशू। शेल आई गो मैम, शेल आई डू इट, ओके। काफी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में यूज हो जाता है शेल का। हैव टू, देखो हैव टू और मस्ट, ये दोनों ही कंपल्शन के लिए यूज होते हैं। यू मस्ट डू इट, मतलब तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, तो क्या लगाते हैं, मस्ट। आई हैव टू डू इट, तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, तब दोनों ही केसेस में कंपल्शन है। हैव टू लगाओ, मस्ट लगाओ, दोनों ही केसेस में कंपल्शन है। आपको ये काम करना ही पड़ेगा, कोई आपकी ड्यूटी है, जॉब है, या फिर किसी ऐसी ट्रैफिक रूल्स को आपको ओबे करना है तो आपको करना पड़ेगा। यू मस्ट डू इट, अदरवाइज यू आर गोइंग टू गेट पनिशमेंट। तो ऐसे जब सिचुएशन हो, जब यहाँ पे आपको मस्ट होता हो, मतलब करना कंपल्सरी होता हो, तो आपको मस्ट या हैव टू यूज करना है। अब क्या है, एक और होता है शुड। अब बहुत सारे बच्चे क्या है, शुड में और मस्ट के यूज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ शुड यूज करें और कहाँ हैव टू या मस्ट यूज करें। तो देखिए, शुड जो है ना वो सजेशन के लिए यूज होता है सबसे पहली बात, और दूसरी चीज क्या होती है, मॉरल ओब्लाइजेशन के लिए यूज होता है। देखो, हमें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन अगर आप लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो कोई कानून आपको जो है ना वो रिस्पेक्ट करने के लिए सजा नहीं दे सकता। हाँ, आपको मिसबिहेव करने के लिए सजा दे सकता है, लेकिन आपके अंदर कितनी रिस्पेक्ट है उसके लिए कोई कानून ऐसा नहीं है कि आपको सजा दे दे। तो ये आपका मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आपको अपने एल्डर्स की जो है ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू शुड डू इट, यू शुड ब्रिंग अप योर children properly, you should give them some moral values। तो ये आपकी moral duties हैं। तो वहाँ पे moral duties के लिए हम क्या करते हैं, should का यूज करते हैं, और must का यूज compulsion के लिए यूज होता है, ठीक है। और दूसरा should का यूज हम एडवाइस देने के लिए करते हैं। You should do it, he should do it, she should do it, है ना। तो इस तरीके से जब हम किसी बंदे को एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, तो वहां पे हम शुड का यूज करते हैं। शुड का यूज ध्यान रखिएगा प्लीज, ओके। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नीड। जब आपको किसी चीज की जरूरत है, देखो एक चीज जरूरत में और कंपल्शन में फर्क होता है, ठीक है। मान लो आज मेरे घर में वेजिटेबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत वेजिटेबल पड़ी है, बट मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे बाजार जाने की जरूरत है। आई नीड टू गो टू द मार्केट, I need to go to the market, okay। अब अगर मान लो इसी टाइम पे मुझे मेरे घर में गेस्ट आ जाए तो मेरे लिए कंपल्शन हो जाएगा, I have to go to the market to purchase some vegetables, because वरना बेइज्जती हो जाएगी ना। तो ये डिफरेंस है नीड में और हैव टू में। नीड मतलब मुझे जरूरत है, ठीक है, मुझे जाना है, बट ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। आजकल मैं चली जाऊंगी, मुझे जरूरत है, भाई मेरे घर में वेजिटेबल खत्म हो गई है, बट कंपल्शन, मेरे घर में वेजिटेबल थोड़ी सी रहती है, ना के बराबर रहती है, और गेस्ट आने वाले हैं तो मुझे जाना ही पड़ेगा, दिस इज कंपल्शन। सो दीज आर सम कॉमन मॉडल्स व्हिच वी यूज इन रूटीन लाइफ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। If you face any problem regarding the models or regarding any of the video, then you can please write in the comment section, and if you like the video then please like it, share it with others and subscribe the channel if you haven't subscribed it, because ऐसी बहुत सारी अच्छी वीडियोस जो है ना मैं आपके लिए फ्यूचर में लेके आती रहूंगी। और नेक्स्ट हम वर्क करने जा रहे हैं वोकैबुलरी के ऊपर, ओके। मैं आप लोगों को रूट वर्ड से वोकैबुलरी को लर्न करना सिखाऊंगी। हाउ कैन वी लर्न द वोकैबुलरी थ्रू रूट वर्ड्स। So the lessons of vocabulary are going to be very interesting, okay। So don't forget to join me in the next classes. Thank you.